चलो लेट अस बिगिन। हेडिंग लगाओ पॉलिनेशन। हेडिंग लगाओ पॉलिनेशन। ठीक है। वैसे पॉलिनेशन के बारे में ऑलमोस्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं, सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होता है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है। सो राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म फॉर pollination pollination is a mechanism for pollination is a mechanism for pollination is a mechanism for transfer of pollen grains transfer of pollen grains transfer of pollen grains. Pollination is a mechanism for transfer of pollen grains from anther to stigma of a pistil. From anther to stigma of a pistil. ठीक है। अब ये समझो, ये थैलेमस है। इट कैन हैपन, इट कैन अकर इन द सेम फ्लावर में भी पॉलिनेशन हो सकता है। टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में भी पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलिनेशन होता क्या है एक्चुअली? pollen grains प्रोड्यूस होते हैं। वी नो दैट द एंथर इज प्रोड्यूसिंग pollen grains. एंथर में, किसी भी प्लांट के एंथर में pollen grains प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। लेट्स से दिस इज द एंथर। एंथर है तो आई विल बी शोइंग अ बाइलोब्ड एंथर, क्योंकि एंथर्स बाइलोब्ड होते हैं। तो थोड़ा रफ डायग्राम है, मैनेज कर लेना। तो लेट्स से दिस इज द एंथर। ये किसी एक फ्लावर में एंथर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंथर प्रेजेंट है। और मान लो कि किसी एक दूसरे फ्लावर में द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहां से एंथर्स रिलीज होता है। द एंथर्स ब्रेक फ्रॉम हियर। एंथर्स के से हम लोग पढ़े थे कि एंथर्स से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। एंथर में डेहिसेंस होता है और बहुत सारे मेल गेमीट्स रिलीज होते हैं। पढ़े थे इसके बारे में हम लोग। अब ये जो मेल गेमीट्स हैं, ये किसी भी तरीके से, चाहे एयर के थ्रू या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, अगर ये स्टिग्मा पे लैंड कर जाए किसी फ्लावर के, ये अगर स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, तो ये जो प्रोसेस है, द ट्रांसफर दैट इज टेकिंग प्लेस, एंथर जो है वो फ्री फ्लोटिंग नहीं होता, ये खुद से उड़ करके नहीं जा सकता। इट नीड्स एन एजेंट टू पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, चाहे वो विंड हो या फिर वाटर हो या फिर कोई इंसेक्ट हो। कुछ ना कुछ इसको एक ट्रांसफर एजेंट चाहिए होता है जो इसको एंथर से उठा करके स्टिग्मा पे लैंड कराए। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर होता है, दिस ट्रांसफर इटसेल्फ इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? इज इट क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है। ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है, ये डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है। सो वील बी स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन नाउ। सेकेंड हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। लेट्स बिगिन। फर्स्ट में लिखो ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, देखो गैमी टर्म इज फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, गैमी टर्म इज फॉर रिप्रोडक्शन।
ऑटो क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ। सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, तो राइट डाउन, ऑटोगैमी में लिखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, transfer of pollen from anther to stigma of the same flower, from the anther to the stigma of the same flower. Autogamy is transfer of pollen from anther to stigma of the same flower. ठीक है, ओके। सो जब कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल मतलब मोनेशियस या डायोशियस? मैम मोनेशियस। मोनेशियस, जब कोई फ्लावर मोनेशियस हो, ठीक है, लेट्स से दिस इज द गाइनोशियम और यहाँ पे एंड्रोशियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो, जब सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा का पॉलिनेशन हो, ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। when the pollination is occurring inside the same flower, जब सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा का पॉलिनेशन हो, उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, जी मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फिर हो गया लिखना ये? जी मैम। ओके, ऑटोगैमी में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ऑटोगैमी में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। एक साइड पे लिखो कैस्मोगैमस, कैस्मोगैमस, और दूसरे साइड पे लिखो क्लिस्टोगैमस। ये ऑटोगैमी का दो टाइप है। हाँ, ऑटोगैमी में दो फ्लास्क के, दो तरह के फ्लास्क के बारे में पढ़ता है। एक बार एनसीईआरटी देख लें दो। ठीक है, हाँ, ऑटोगैमी के दो तरह के फ्लावर्स है ये, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड इन ऑटोगैमी। ठीक है, अब देखो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो दो कंडीशन शो करते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दो तरह का फ्लावर शो करते हैं, कुछ में कैस्मोगैमस नजर आता है, कुछ में क्लिस्टोगैमस नजर आता है। तो पहले कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस का मतलब समझते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो कैस्मोगैमस में लिखो, कैस्मोगैमस में कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर दोज, Chasmogamous flowers are those Chasmogamous flowers are those which are similar to flower of other species, which are similar to flower of other species, which are similar to flower of other species with exposed anther and stigma. With exposed anther and stigma.
ओके वो कौन से फ्लावर्स होते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि वो कौन से फ्लावर्स होते हैं जो दो तरह का, जस्ट अ सेकेंड, वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि दो तरह का फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये याद रखना, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, उसका एग्जांपल दिया है, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। एग्जांपल्स क्या है, किसी को याद है? मैम भाई कुकुम्बर ये कुकुरबिटा, हिबिस्कस, नहीं, हिबिस्कस प्लांट नहीं है। कुकुम्बर कुकुरबिटा मैम। वाइला वाइला इज अ हाँ, फ्लावर। मतलब समझे नहीं कि इसका मतलब क्या होगा। हम बता रहे हैं, एक सेकंड ये लिख लें दो पहले, ऑक्सालिस एंड कॉमलिना। कॉमलिना हम ही है। इसी में, ये कास्मोगैमस में ही है। नहीं नहीं नहीं, देखो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दैट प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। जस्ट अ सेकंड, ओके, जस्ट मैम अलग अलग तरह का फ्लावर का मतलब क्या है, उसमें क्या डिफरेंट होगा? एक सेकंड बच्चों। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऑटोगैमी में ही दो तरह का फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस का अगर हम सिंपल मतलब समझें तो कैस्मोगैमस आर द फ्लावर्स जो कि ओपन होते हैं, ठीक है, जो कि ओपन होते हैं, ओके, दे आर ओपन एक्सपोज। ओपन कहने का मतलब कि इनमें जो एंथर और स्टिग्मा जो होगा दे विल बी एक्सपोज्ड एट ऑल टाइम्स, मतलब ये छुपे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ओपन फ्लावर है, अगर फ्लावर जो है कुछ इस तरह से है, ओपन फ्लावर है, ठीक है, अगर ओपन फ्लावर है तो यहाँ पे जो एंथर एंड स्टिग्मा होगा, एंथर एंड जो स्टिग्मा होगा, दे विल बी ओपन एट ऑल टाइम्स, ठीक है, ये ओपन होते हैं, इनमें किसी दूसरे प्लांट के भी फ्लावर्स आकर के पॉलिनेशन कर सकते हैं, या फिर सेम प्लांट के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से भी पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। कैस्मोगैमस का मतलब सिंपली समझो कि द फ्लावर इज ओपन, और जब ओपन फ्लावर है तो जब तक उसमें आप बैगिंग और इमास्कुलेशन नहीं करोगे तब तक कोई गारंटी नहीं होता कि कहीं बाहर से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कैस्मोगैमस इज सिंपली एन ओपन फ्लावर। किसी किसी प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। ऐसे कुछ प्लांट्स जो कि दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर वाइला इज कॉमन फैंसी, ऑक्सालिस एंड कॉमिलिना, ठीक है। ये तीन तरह के एग्जांपल्स दिए हुए आपके एनसीईआरटी में जो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं। क्लिस्टोगैमस क्या होता है? क्लिस्टो का मतलब होता है हिडन। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है वो फ्लावर अपने एंथर और स्टिग्मा को छुपा कर रखता है। तो बेसिकली द पेटल्स एंड द सेपल्स दे आर पैक्ड इन सच अ वे, द पेटल्स आर पैक्ड इन सच अ वे कि अंदर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं दे विल बी हिडन, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, समझ रहे हो? तो मैम इसमें रोज हो सकता है कि एग्जाम्पल, उसमें भी तो नहीं दिखता है। रोज का तो खुला हुआ रहता है ना पेटल, और रोज में तो सिंगल ओ, टाइप ऑफ पेटल रहता है, तो बट वो जब कास्मोगैमस हुआ। रोज कैन बी कैस्मोगैमस, हाँ, रोज कैन बी कैस्मोगैमस, तो ठीक है। ऐसा कौन सा होगा जिसमें ऐसे नहीं होता है? कैसे नहीं होता है? ये किस्टोगैमस का एग्जाम्पल। क्लिस्टोगैमस का, हम्म क्लिस्टोगैमस इज सीन इन वाइला, ऑक्सालिस, कॉमिलिना, और बाकी एग्जांपल्स आई डोंट नो, क्लिस्टोगैमस का सर्च करना बाकी एग्जांपल्स, ठीक है। बेसिकली आज तक कभी एनसीईआरटी से बाहर आया नहीं है इसमें, अगर एग्जाम में भी आता है, जो कि बहुत बार आया है ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में, तो अगर ये एग्जाम में भी आता है तो यही तीन एग्जाम्पल आता है, आज तक तो बाहर इसमें से। से, इन तीनों में से कैस्मोगैमस कोई नहीं है, सब यही है अरे किस्टोगैमस। नहीं,
हम क्या लिखे हैं इस सेंटेंस को, पढ़ो दीक्षा। plants that produce two types of flowers, मतलब जो प्लांट कैस्मोगैमस भी प्रोड्यूस करता हो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करता हो ना। हाँ हाँ, तो फिर जो आप एग्जांपल लिखी हो, वॉयला, ऑक्सैलिस, कोमोलिना, तो इसमें से कैस्मोगैमस फ्लावर कौन सा है और वही तो, क्लिस्टोगैमस? इनका तो एग्जाम्पल लिखे हैं ना कि ये जो प्लांट्स हैं वाइला, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना, इनमें दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी का तो एग्जाम्पल लिखे हैं ना। ओ मतलब अच्छा, मतलब ये कैस्मोगैमस भी इसमें प्रोड्यूस होगा और क्लिस्टोगैमस भी होगा। कैस्मोगैमस भी होता है, क्लिस्टोगैमस भी होता है, ठीक है। समझ गया मैम, थैंक यू। क्लिस्टोगैमस में लिखो दीज फ्लावर्स। बाकी किसी को भी कंफ्यूजन है क्या इसमें? नो मैम। ओके, these flowers do not open at all, do not open at all. These flowers do not open at all. ये कभी ओपन नहीं होते हैं। These flowers do not open at all. Anther and stigma lie close to each other. Anther and stigma lie close to each other, lie close to each other. Anther and stigma lie close to each other. आगे लिखो, as soon as the pollen dehisce, मतलब pollen जैसे ही रिलीज होता है, as soon as the it should be anther dehisce होता है और pollen रिलीज होता है। As soon as the anther dehisce, they stick to the stigma, they stick to the stigma, they stick to the stigma. Therefore, making cross pollination impossible. अब इसका मतलब समझाते हैं। ठीक है, डन, चलो लिख लो। मैम डन। हम एक ही प्लान ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें ही क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों को समझाएंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ प्लांट, ठीक है। उसमें हमारे पास दो तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक फ्लावर है जो हर समय क्लोज्ड रहता है, ठीक है, जो कि कभी ओपन नहीं होगा। एक फ्लावर है, एक तरह का फ्लावर है विच इज ऑलवेज क्लोज्ड, विच नेवर ओपन्स। इज दैट ओके? समझ रहे हो इस बात को? और इसी प्लांट में कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि ओपन होते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, कुछ इसी सेम प्लांट में कुछ फ्लावर्स हैं विच आर ऑलवेज क्लोज, जो कि कभी ओपन नहीं होते हैं, और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि ओपन हो सकते हैं।
ठीक है, कुछ फ्लावर्स हैं जो कि ओपन होते हैं। तो जो फ्लावर्स ओपन होते हैं उनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक्सपोज नजर आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जो फ्लावर्स ओपन होते हैं उनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक्सपोज नजर आ रहा है। जो फ्लावर्स क्लोज्ड है, क्लिस्टोगैमस है, उनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम बाहर नजर आ रहा है। यस मैम। नहीं मैम। नो मैम। सॉरी, नो क्लिस्टोगैमस में क्लिस्टोगैमस में कहाँ है एंड्रोशियम और गाइनोशियम नजर आ रहा है। तो दीज फ्लावर्स, द क्लोज्ड फ्लावर्स आर नोन एज क्लिस्टोगैमस। इन फ्लावर्स को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, और जो फ्लावर्स जो ओपन हो रहे हैं उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं कैस्मोगैमस। ठीक है, कैस्मोगैमस। ओके, अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होता, कभी ओपन नहीं होता क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ओके, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर अगर कभी ओपन नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी है क्या कि बाहर से कोई एंथर आकर के पॉलिनेट कर दे इस फ्लावर को, इस फ्लावर को जो कि क्लोज्ड है। बाहर से कोई भी पॉलिनेशन हो सकता है सेम प्लांट में या थ्रू डिफरेंट प्लांट। नो मैम। नो मैम। नहीं हो सकता। जबकि कैस्मोगैमस फ्लावर को देखो, इसमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि सेम फ्लावर से पॉलिनेशन हो जाए, मतलब यहीं का एंथर जो है यहीं के स्टिग्मा पे लैंड करके पॉलिनेट कर दे। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक फ्लावर का एंथर जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दे सेम प्लांट के अंदर, है ना। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कहीं दूसरे फ्लावर से, किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर से कोई पॉलन आकर के फर्टिलाइज करते हैं। तीन पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यहाँ पे, तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। हमने एक बार फिर से समझा दीजिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। कौन सा समझाएं, क्लिस्टोगैमस या कैस्मोगैमस? कैस्मोगैमस, ठीक है। कैस्मोगैमस में देखो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर को अलग से बनाते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर को अलग से बनाए, यहाँ पे पेटल ड्रॉ किए। ठीक है, पेटल के ऊपर सेपल्स ड्रॉ किए। सेपल्स के ऊपर एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के साथ में गाइनोशियम है। ठीक है, तो कैस्मोगैमस में, कैस्मोगैमस जो फ्लावर खुला हुआ है इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है पॉलिनेशन का। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटीज देखो। एक पॉसिबिलिटी, इसका खुद का एंथर इसकी खुद के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सकता है, पॉसिबल है। यस मैम, पॉसिबल है। ठीक है, इसी प्लांट का, जिस प्लांट में ये फ्लावर है, इसी प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर इसके स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकता है, पॉसिबल है। यस मैम। वो मतलब वही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, ये सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेकंड केस ये हो सकता है। थर्ड केस हो सकता है कि किसी दूसरे प्लांट का कोई फ्लावर फर्टिलाइज करे। ठीक है, तो डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट या फिर फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। वो फर्टिलाइज करे। तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, बताओ। जी मैम। समझ गए। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं मैम। क्लिस्टोगैमस में ये तीन पॉसिबिलिटी है। नहीं मैम। मैम ये तो कैस्मोगैमस है ना? हाँ हाँ, ये कैस्मोगैमस है, पर क्लिस्टोगैमस में ये तीन पॉसिबिलिटी है। नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। नहीं है, क्योंकि इट्स अ क्लोज फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्लिस्टोगैमस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज ऑटोगैमस। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर स्ट्रिक्टली शोइंग ऑटोगैमी, उनमें
ऑटोगैमस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। ओके चलो एनसीईआरटी को रीड करते हैं। देयर इज अ पैराग्राफ इन एनसीईआरटी, वो रीड करके थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है तो उस पैराग्राफ को रीड करते हैं। टर्न टू पेज नंबर 27। टर्न टू पेज नंबर 27। बुक लेकर बैठे हो ना? Yes, ma'am. चलो गुड। Turn to page number 27. Autogamy. In this type, pollination is achieved within the same flower. हम लोग पढ़े कि ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी. Transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower is autogamy. ठीक है? In a normal flower which opens and exposes the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. एक ऐसे फ्लावर में जो कि ओपन होता है, जैसे कि कोई कैस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन होता है। कैस्मोगैमस फ्लावर में हमेशा ऑटोगैमी मिले ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्लावर्स ओपन है, तो इनमें बाहर से भी कोई आंथर आके पॉलिनेट कर सकता है सेम स्पीशी का। सेम प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर भी पॉलिनेट कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेम फ्लावर से पॉलिनेशन हो गया। तो ऑटोगैमी हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? ऑटोगैमी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके चलो आगे लिखा हुआ है कि ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन pollen release and stigma receptivity, and also anther and stigma should be lying close to each other so that self pollination can occur. सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए दो प्री रिक्विजिट है और 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन जो होते हैं, वो 2 रिक्वायरमेंट्स क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के? एक तो ये है कि स्टिग्मा and pollen should mature at the same time. Should mature at the same time. मतलब क्या हुआ कि स्टिग्मा जो है, लेट्स से स्टिग्मा मैच्योर हो गया। स्टिग्मा मैच्योर हो गया मतलब वो वेट कर रहा है कि कोई पॉलन आके उसको फर्टिलाइज करे। स्टिग्मा की मैच्योरिटी का मतलब यही है कि वो वेट कर रहा है कि कोई पॉलन आके उसको फर्टिलाइज करे। ठीक है, अब अगर स्टिग्मा मैच्योर हो गया है पर पॉलन मैच्योर हुआ ही नहीं, स्टिग्मा मैच्योर हो जाए और पॉलन मैच्योर हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? स्टिग्मा मैच्योर हुआ पर पॉलन अभी भी यंग है, तो स्टिग्मा कुछ टाइम तक वेट करेगा फॉर इट्स रिप्रोडक्शन एंड देन इट विल एज एंड इट विल डाई। या फिर उसी टाइम में कोई दूसरे प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो आकर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देगा। या फिर मान लो कि स्टिग्मा में मैच्योरिटी नहीं हुआ, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ और पॉलन मैच्योर हो गया। तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है, पॉलन अगर मैच्योर हो गया तो वो पॉलन किसी और फ्लावर को जाके फर्टिलाइज कर देगा, वरना अगर फर्टिलाइज ना करे किसी और फ्लावर को तो वो पॉलन जो है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, वो पॉलन जो है बेकार हो जाएगा, इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड, और कभी ना कभी वो जब उसमें दोबारा से अगर वो लाइफ अगर सस्टेन कर भी गया उस पॉलन में, तो चांसेस कम है कि वो सेम फ्लावर को फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि स्टिग्मा और जो एंथर है, जो पॉलन ग्रेन है, वो सेम टाइम पे मैच्योर हो ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी है कि स्टिग्मा एंड पॉलन शुड मैच्योर एट द सेम टाइम। मतलब समझ में आया है इसका? मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. ओके सेकेंड है स्टिग्मा एंड पॉलन शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। स्टिग्मा और पॉलन एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, क्लोजली प्लेस्ड होने चाहिए। शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। स्टिग्मा एंड पॉलन शुड लाई क्लोज टू ईच अदर।
क्यों? ताकि जैसे ही pollen grains रिलीज हो, वो चाहे ना चाहे इट विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो अगर pollen grains जो है, अगर जो pollen grains है वो स्टिग्मा के क्लोजली प्लेस्ड है, अगर वो स्टिग्मा के क्लोजली प्लेस्ड है pollen grains, तो ऐसे सिचुएशन में सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. बाकी लोग समझ में आ रहा है? यस मैम। पक्का कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। Some plants such as viola, which is known as common pansy flower सुने होगे, oxalis and commelina produce two types of flower। ये जो 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनमें दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लिस्टोगैमस भी होता है एंड कैस्मोगैमस भी होता है। Chasmogamous flowers, which are similar to flowers of other species, are exposed, have exposed anther and stigma। Chasmogamous flowers जो है वो mostly angiosperms में chasmogamy ही नजर आता है। मोस्टली आपके फ्लावर्स में, एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर में chasmogamy ही नजर आता है। Chasmogamy मतलब द फ्लावर इज ओपन। ठीक है, तो कैस्मोगैमी ही नजर आता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में। ओके, तो कैस्मोगैमस फ्लावर इज ओपन एट ऑल टाइम्स, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। In such flower, the anther and stigma lie close to each other. When anther dies in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to affect pollination. क्लिस्टोगैमस में फ्लावर के पास कोई और चारा है ही नहीं। क्लिस्टोगैमस में फ्लावर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस तरह से पेटल्स प्रेजेंट होता है, जो कि पेटल्स क्लोज करके रखता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। पेटल्स के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, पेटल्स के अंदर, पेटल्स क्लोज्ड है, नजर आ रहा है? यस मैम। यहाँ पर एक तो पेटल्स क्लोज्ड है, तो बाहर से कोई भी दूसरा एंथर एंटर नहीं कर सकता है, और यहाँ का एंथर बाहर कहीं नहीं जा सकता है। तो इन एंथर्स को इसी स्टिग्मा को फर्टिलाइज करना होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और एक फ्लावर अगर बंद है तो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोजली प्लेस्ड, दे लाई क्लोज टू ईच अदर, which is why क्लिस्टोगैमस flowers are invariably autogamous। एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, क्लिस्टोगैमस flowers, this can be used as another statement for difference। Clistogamous flowers are invariably autogamous। मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में ऑटोगैमी के अलावा इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब ऑटोगैमी के अलावा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑटोगैमस क्या बोले अभी हम, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में ऑटोगैमी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी के अलावा और किसी भी तरह का पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात। Yes ma'am. And there is no chance of cross pollination landing on the stigma। क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस बिल्कुल एब्सेंट है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollinators। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है। पॉलिनेटर्स हो या ना हो, विंड हो, एयर हो या ना हो, वाटर हो या ना हो, कोई इंसेक्ट आकर के पॉलिनेशन करवाए या ना करवाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनीवे जो फ्लावर है वो क्लोज्ड है। इन फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होना ही होना है, एंड दैट टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इनको पॉलिनेटर्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट ओके? Yes ma'am. ठीक है। यस मैम। डू यू
think that Clistogamous is advantageous or disadvantageous to the plant. Why? इस बारे में सोच कर आना, इसका इनफैक्ट आंसर ढूंढ कर लाना, and let me know if you think कि Clistogamy is useful to the flower or Clistogamy is harmful to the flower. वैसे कोई आइडिया है किसी को? मैम हार्मफुल नहीं होगा मैम, वेरिएशन क्योंकि नहीं है। इसे ज्यादा वेरिएंट नहीं मिल पाएगा, वेराइटी, क्योंकि अपना ही सेल्फ होगा तो फिर वेरिएशन कहाँ से मिलेगा, जेनेटिक मेकअप अच्छे से नहीं हो पाएगा उसमें। हाँ, मतलब वेरिएशंस का पॉसिबिलिटी बिल्कुल रूल आउट हो जाता है ना, वेरिएशंस बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा। मतलब फ्लावर्स में जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा होता है तो वेराइटीज के बेटर होने का चांसेस रहता है, वरना इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज तो होगा ही, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों तो प्रेजेंट ही है फ्लावर के अंदर, तो स्पीशीज तो बनेगा ही, बट द वेराइटी ऑफ स्पीशीज दैट विल बी प्रोड्यूस्ड विल नॉट बी ऑफ बेटर क्वालिटी। ठीक है, एक तो ये हार्मफुल इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स। विशाल कुछ और कह रहे थे? विशाल? नहीं, ओके, चलो ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस समझ में आया, ऑटोगैमी समझ में आया। यू नीड टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 एग्जाम्पल जो है ना, ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े फिर। Yes, ma'am. मूविंग अहेड, सेकेंड टाइप लिखो, सेकेंड टाइप लिखो, गेटेनोगैमी। गेटोनोगैमी, स्पेलिंग सही है ना? हाँ, गेटोनोगैमी। गेटोनोगैमी में लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन from anther of one flower, from anther of one flower to the stigma of another. ट्रांसफर ऑफ पॉलन, पॉलन जब हम बोलते हैं तो पॉलन ग्रेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ओके, जिस किसी का भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लो। ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। तो ऑटोगैमी क्या था? ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो दैट इज ऑटोगैमी। अब अगर एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, लेट्स से कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसमें 2-3 फ्लावर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है विद इन द सेम प्लांट, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं गेटेनोगैमी। ठीक है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जब एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो, ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं गेटेनोगैमी। Is that okay? ठीक है मैम, रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखो, जब सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा हो, एक ही प्लांट है पर 2 डिफरेंट फ्लावर्स है। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा का पॉलिनेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो, ऑटोगैमी क्या था? ऑटोगैमी क्या था? देखो, ऐसे डायग्राम के थ्रू समझो। ऑटोगैमी और एक तरफ लिखते हैं गेटेनोगैमी।
गैमी है ये, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है तो देख लेना। ऑटोगैमी में क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, दिस फ्लावर हैज एंथर एंड स्टिग्मा। जब इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा का पॉलिनेशन हो सेम फ्लावर में, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। समझ रहे हो, जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो तो बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक है, समझ रहे हो? यस। यस मैम। ओके यस मैम। अब ये से एक ही प्लांट नजर आ रहा है, दो डिफरेंट प्लांट तो नहीं नजर आ रहा है। सेकंड कंडीशन में गेटोगैमी में हम एक ही प्लांट ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे एक ही प्लांट है ना, एक ही प्लांट नजर आ रहा है ना, बताओ। यस मैम। तो जब एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का पॉलिनेशन हो तो वो होता है गेटेनोगैमी। ऑटोगैमी और गेटेनोगैमी का डिफरेंस पता चल रहा है? मैम उसमें सेम फ्लावर था और इसमें डिफरेंट ऑटोगैमी में फ्लावर। सेम फ्लावर में है, जबकि गेटेनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर्स है, सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स है। मैम उसका एग्जांपल क्या होगा गेटेनोगैमी का? एग्जाम्पल पी हो सकता है, पी प्लांट, ठीक है, गेटेनोगैमी का एग्जाम्पल पी प्लांट हो सकता है, ठीक है। ओके मैम। गेटेनोगैमी समझ में आया, आगे बढ़े, जीनोगैमी देखें। मैम हाँ बोलो सृष्टि। मैम एक बार आप फिर से कीटोनोगैमी समझा सकते हैं? जब एक ही प्लांट हो, एक ही प्लांट हो, लेट मी यूज डिफरेंट कलर्स में बी। देखो एक प्लांट हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक प्लांट हम ड्रॉ किया, ओके, ये प्लांट है, ठीक है, इसी प्लांट में फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स है, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, यस मैम। यहाँ पे फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, इसी प्लांट में फ्लावर्स भी प्रेजेंट हैं। अब एक फ्लावर से, अब इसी फ्लावर से यही फ्लावर अगर फर्टिलाइज हो जाए तो इसको बोलेंगे ऑटोगैमी, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर सेम Yes, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। यस मैम। ये क्लियर है, बताओ। हाँ जी मैम। मैम। यस मैम। अब अगर इस फ्लावर से दूसरा फ्लावर फर्टिलाइज हो जाए सेम प्लांट का तो इसको बोलेंगे गेटोनोगैमी। ओके मैम, समझ गए। हम समझ, वही कंफ्यूज हो रहे थे, सब हाँ क्लियर इसमें हो गया। होता है कंफ्यूजन, ये कॉमन है, ये इसमें कंफ्यूजन होता है, पर अभी हम 3-4 बार डायग्राम बना चुके हैं तो आई एम जस्ट होपिंग कि अभी कंफ्यूजन ना हो, नो मैम, क्लियर हो गया। ठीक है ना? ओके, यस। देबार क्या क्लियर है? यस मैम। ओके, और किसी को डाउट तो नहीं है? इसका डेफिनेशन मैम नहीं लिखवाई है कि ना अभी? अभी तो लिखवाए थे दीक्षा, ये मैम तो वो, अच्छा ठीक है मैम, एक सेकेंड थोड़ा लिख लें। हाँ लिख लो, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। हो जाए तो बता देना। मैम ये सेम फ्लावर में जो हो रहा है वो ये अलग है, और ये जो हाँ गीटो दोनों अलग है, गीटोनो दोनों अलग है। सेम ये फ्लावर, सेम फ्लावर इज ऑटोगैमी, सेम प्लांट के दो अलग फ्लावर्स इज गेटोनोगैमी, ठीक है।
हाँ ना बोला करो जो भी क्वेश्चन पूछता है। हाँ 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 हाँ, थोड़ा ऊपर करिए ना मैम। मैम ये सेम प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर, मतलब यही कैस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी ना? सिर्फ केटनोगैमी, क्लिस्टोगैमी हम कहाँ बताए इसमें। नहीं तो सेम प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर है ना? हाँ तो क्लिस्टोगैमी में दो अलग फ्लावर थोड़ी होता है, क्लिस्टोगैमी में तो फ्लावर बंद था ना। नहीं मतलब दोनों एक साथ आते हैं ना ऑटोगैमी में? नहीं, ऑटोगैमी क्या बात कर रहे हो, ऑटोगैमी और गेटेनोगैमी अलग है, इतनी देर से वही तो बताए हैं। नहीं मैम, आप लिखवाई है ना यहाँ कि प्लांट्स दैट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, यानी कि ऐसा प्लांट दो जो अलग अलग तरह का फ्लावर करता है कहाँ ना एक ही लिखवाए हैं, प्लांट। कहाँ लिखवाए हैं, किसमें लिखवाए हैं, कहाँ पे बताओ। ऑटोगैमी में आप लिखवाई है ना, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, तो वो जिसमें दो आप तरह के वियोला। फ्लावर्स तो हम समझा भी दिए ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और कैस्मोगैमस फ्लावर। हाँ तो ये दोनों अलग अलग फ्लावर्स है ना एक हाँ ही हाँ प्लांट हाँ के? हाँ हाँ, दो अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं ये। हाँ तो ये भी तो वही वैसा ही हुआ ना, गिटोगैमी की तरह, ये गिटोनो। कैसे वैसा हुआ, ये कैसे वैसा हो रहा है, ये भी तो क्लिस्टोगैमस। एक ही प्लांट का दो अलग अलग फ्लावर है ना इसमें भी तो। अरे नहीं, वो दो अलग तरह का फ्लावर था, वन वाज क्लोज्ड वन वाज ओपन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। वहां पे कहाँ हम बताए थे कि अच्छा मतलब फ्लावर ही अलग है वो ना कौन सा। गिटिनोगैमी में? गिटोनोगैमी। आ, दो डिफरेंट, दो फ्लावर्स के बीच में, ठीक है, दो फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं गेटिनोगैमी। ठीक है, फ्लावर वन जब फ्लावर टू को पॉलिनेट कर दे तो इसको बोलते हैं गिटोनोगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमस में कैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, जब क्लिस्टोगैमस हम बता चुके हैं कि वो बंद रहता है हमेशा। हाँ उसमें नहीं हो सकता। तो पॉसिबल है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन होना? नहीं नहीं। नहीं। क्लिस्टोगैमस में लिखवाए हैं कि इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, मतलब दुनिया यहाँ का वहां हो जाए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी ही होगा। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। इनवेरिएबली ऑटोगैमस मतलब चाहे कुछ हो जाए वो ऑटोगैमी ही शो करेगा। ठीक है, यस मैम। तो अगर फ्लावर वन फ्लावर टू को पॉलिनेट कर दे तो वो होता है गेटेनोगैमी। अगर फ्लावर वन को ही पॉलिनेट कर रहा है तो वो होता है ऑटोगैमी। अगर फ्लावर टू को पॉलिनेट कर रहा है तो क्या होगा? से ये सेल्फ मतलब कि ऑटोनॉमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। अगर फ्लावर टू फ्लावर वन को पॉलिनेट कर रहा है तो क्या होगा? ये गिटोनोगैमी। ठीक है, समझ में आया? चाहो यस तो ये मैम। बना लो, ये बना लो अगर इससे समझ में आ हाँ रहा है। मैम यही बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लो। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम हो गया। हो गया? यस मैम। अच्छा, एक्चुअली हम सोचे थे कि पॉलिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कोई डाउट नहीं आने वाला, तुरंत तुरंत बिल्कुल ऐसे ऐसे पॉलिनेशन खत्म होगा। बट इट्स ओके, मतलब कोई बात नहीं, होता है कंफ्यूजन। अभी क्लियर हुआ, अभी समझ में आ रहा है?
यस मैम, अब हम समझ गए अच्छे से। ठीक है। ओके। और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बार ऐसा होता है एक्चुअली, मतलब कुछ कुछ कंसेप्ट्स में ऐसा होता है कि आप बार बार बता रहे हो पर समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोगों की भी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिपरकशंस होता ही है ऑनलाइन टीचिंग का, बट इट्स ओके, वी आर स्टिल डूइंग गुड। अभी समझ में आ गया ना? यस मैम, आ गया। चलो ओके, अगले टाइप में जाए फिर। यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड लिखो, जीनोगैमी। अच्छा देखो, ये 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस बार तो जो आपका सिलेबस आया है उसमें कोई भी चैप्टर कट ऑफ नहीं है, कोई भी रिड्यूस चैप्टर नहीं है, तो ये जो चैप्टर है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पे ध्यान देना। जीनोगैमी में लिखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन from anther to stigma, from anther to stigma, transfer of pollen from anther to stigma of another flower on different plant। अब देखो, ऑटोगैमी में ही क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस को याद रखना, अभी के लिए भूल जाओ कि क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस सुने थे, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अभी के लिए भूल जाओ कि क्लिस्टोगैमस क्या और कैस्मोगैमस क्या। क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस सिर्फ ऑटोगैमी में काम आता है, ठीक है। तो अब भूल जाओ क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस को। अब हम यहाँ पे दो प्लांट ड्रॉ करते हैं। ये एक फ्लावर ड्रॉ किए, ऐसा नहीं है कि इस प्लांट पे और फ्लावर्स नहीं हो सकते, इस प्लांट पे और भी फ्लावर्स हो सकते हैं, हम एक ही ड्रॉ किए हैं क्योंकि हमको एक से ही मतलब है, ठीक है। अब एक दूसरा प्लांट ड्रॉ कर रहे हैं, सेम स्पीशीज का दूसरा प्लांट ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये तो पता है ना कि सेम स्पीशीज के प्लांट्स में ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, डिफरेंट स्पीशीज में कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। रोज कभी मैरीगोल्ड को फर्टिलाइज नहीं करेगा, लोटस कभी लिली को फर्टिलाइज नहीं करेगा, ये पता है ना? यस मैम। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट का एक फ्लावर फर्टिलाइज हो रहा है, तो अब दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व है। यस मैम, दो डिफरेंट प्लांट्स। अब दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व है, तो इसको बोलते हैं जीनोगैमी। इसको बोलते हैं जीनोगैमी। ये लिख लो, फिर हम एक बार और तीनों को समझा देंगे, ठीक है। लिख लो इतना पहले। लिख लिया। सभी का हो गया? डन मैम। ओके, चलो आगे बढ़े। आगे क्या बढ़े इसी को समझना है, पर आई वांट टू यूज अ फ्रेश पेज इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इस बार जीनोगैमी लिख लिए ना सब लोग? चलो अभी आई ट्राई ड्राइंग अ प्रॉपर डायग्राम और अच्छे से समझाने का फिर से कोशिश करते हैं।
ये एक प्लांट है, ये एक दूसरा प्लांट है। ठीक है, ठीक है, ये दो प्लांट्स हो गया, दोनों प्लांट्स नजर आ रहा है सभी को। इस प्लांट Yes, में ma'am. इस प्लांट में एक फ्लावर ऐसा है, इस प्लांट में, चलो अभी क्लिस्टोगैमस कैस्मोगैमस तो समझ ही चुके थे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स नजर आ रहा है दोनों प्लांट में। ठीक है, अब इस वाले फ्लावर को देखो, फ्लावर को चलो नंबर भी कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग भी कर दिए फ्लावर का। ठीक है, जब फ्लावर नंबर 3 के एंथर से फ्लावर नंबर 3 का स्टिग्मा पॉलिनेट हो रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? Ma'am, ऑटोगैमी। Casmogamy. क्या अच्छा बोलेंगे? हुआ है, Autogamy. ठीक है, ये हुआ ऑटोगैमी। जब फ्लावर नंबर 3 से फ्लावर नंबर 3 ही पॉलिनेट हो रहा हो, जब फ्लावर नंबर 3 से फ्लावर नंबर 3 का ही पॉलिनेशन हो रहा हो, तो इसको बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, ओके। जब फ्लावर नंबर 1 से फ्लावर नंबर 2 पॉलिनेट हो रहा हो, तो क्या बोलेंगे? Ma'am, Gittonogamy. बाकी किसी का आंसर? जब फ्लावर नंबर 1 से फ्लावर नंबर 2 पॉलिनेट हो रहा हो, तो क्या बोलेंगे? बोलो क्या? गिटेनोगैमी। ओके, देबार्घ्य, पुष्कर, कौशिक, Yes, दीक्षा, ma'am. यामिनी, क्या बोलेंगे इसको जब फ्लावर नंबर 1 से फ्लावर नंबर 2 पॉलिनेट हो रहा हो? और बाकी कौन कौन प्रेजेंट है आज? चैज़्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी नहीं, कैस्मोगैमी, क्लिस्टो। हाँ, ये फ्लावर ओपन है तो कैस्मोगैमी है। ये बताओ कि फर्टिलाइजेशन कौन सा हो रहा है, पॉलिनेशन टाइप कौन सा है? फ्लावर टाइप मत बताओ। हाँ, Gittonogamy. केटेनोगैमी। ठीक है, और मुस्कान, जो लोग भी प्रेजेंट हैं क्लास में, ऋतु, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं, आई कांट सी द नेम्स राइट नाउ। अगर एक ही सेम फ्लावर में, सेम प्लांट में, अगर F1 से F2 पॉलिनेट हो रहा है, तो दैट इज गेटेनोगैमी। ठीक है, अगर 4 से 5 पॉलिनेट हो रहा है, तो क्या होगा? स्टॉप स्टॉप, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ओके, रुक जाओ, कोई आंसर मत देना, प्लीज मत देना आंसर। ठीक है, नगमा, Yes, ma'am. अगर फ्लावर नंबर 4 फ्लावर नंबर 5 को फर्टिलाइज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? Cosmogamy. कैस्मोगैमी इज अ टाइप ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे? Xenogamy. कौन सा? Xenogamy. नहीं, सेम प्लांट है ना। ऑटोगैमी। अगर एक Ma'am, Gittonogamy ही होगा. ऑटोगैमी होगा मैम। कैसे नहीं समझ रहे हो तुम लोग? कैसे नहीं समझ रहे हो? मतलब हम आ गया। मेरे कुछ समझाने में आज फॉल्ट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है पता नहीं। नहीं, समझ में आ गया। नहीं मैम, आप अच्छे से समझा रहे हैं, मुझे समझ आ गया है. अच्छा ठीक है, ये गेटेनोगैमी है। ठीक है, अगर सेम प्लांट में एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज करे, तो उसको बोलते हैं गेटेनोगैमी। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है और एक ही प्लांट है ना,
एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है ना ये, 4 और 5 दोनों तो एक ही प्लांट के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट है। नगमा समझ रहे हो? यस मैम, अब आ गया। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी चुप, सब चुप। प्लीज क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस मत बोलना, ठीक है? कोई भी प्लीज वो मत बोलना, क्योंकि क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस इज द टाइप ऑफ फ्लावर। यहाँ पे हम लोग पॉलिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दीक्षा, दीक्षा, अगर 3 4 को पॉलिनेट कर रहा है तो क्या होगा? अगर फ्लावर नंबर 3 फ्लावर नंबर 4 को पॉलिनेट कर रहा है तो क्या होगा? क्या? नहीं सॉरी, एक सेकेंड। अगर 3 4 को ये, अगर 3 4 को पॉलिनेट कर रहा है तो हाँ, कैस्मोगैमी होगा। ओके। अरे रुक जाओ, अभी प्लीज रुक जाओ, ठीक है? रोशनी, यस मैम। अगर फ्लावर नंबर 3 फ्लावर नंबर 4 को पॉलिनेट कर रहा है तो क्या होगा? मैम एक्सोनोगैमी। कौन सा? जीनोगैमी ना, जीनो बोलो, जीनो, यस मैम, जीनोगैमी, ठीक है? ओके। अगर फ्लावर, अच्छा ठीक है, अब इसको रब कर लें दो। ठीक है, ओके। अभी बताओ, अगर फ्लावर नंबर 3, कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अगर फ्लावर नंबर 3 फ्लावर नंबर 1 को पॉलिनेट कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? कोई नहीं बताएगा, रुको। निशा, मैम गेटिनोगैमी। गेटेनोगैमी, गुड, ओके। अब अगर फ्लावर नंबर 1 को पॉलिनेट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? नगमा, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ठीक है। ठीक है, ओके। अब अगर फ्लावर नंबर 5 जिससे पूछेंगे प्लीज वही बताना। अगर फ्लावर नंबर 5 फ्लावर नंबर 2 को पॉलिनेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मुस्कान, 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 आवाज नहीं है। कौशिक, मैम जेनोगैमी। फ्लावर नंबर 5 फ्लावर नंबर 2 को, हाँ, जीनोगैमी, ठीक है, ओके। अगर फ्लावर नंबर 4 फ्लावर नंबर 1 को पॉलिनेट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? दीक्षा, मैम जीनोगैमी। जीनोगैमी, करेक्ट, ओके। अगर फ्लावर नंबर 3 फ्लावर नंबर 2 को पॉलिनेट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ऋतु, ऋतु, गेटिनोगैमी। गुड, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज बनता है। देबार्घ्य, अगर Yes. फ्लावर नंबर 1 फ्लावर नंबर 3 को पॉलिनेट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? मैम गेटेनोगैमी। हाँ, ओके। और कोई बच्चा? दीक्षा समझ में आ रहा है? अब देवर्घ्य समझ में आया? Yes. कौशिक, ma'am. मुस्कान की Yes, आवाज ma'am. नहीं आ रही। नगमा, निशा, प्रियंका को आ रहा था समझ में आया? नो, प्रियंका को आ रहा था। पुष्कर समझ में आया? हाँ मैम, समझ में आ गया। तू समझ में आया? सृष्टि समझ में आ रहा था तुमको? यामिनी को समझ में आ रहा था? आई नो। Yes, रोशनी का भी आंसर करेक्ट था। विशाल समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है विशाल? यस मैम। अगर फ्लावर नंबर 2 फ्लावर नंबर
2 को पॉलिनेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी मैम, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी। अगर फ्लावर नंबर 2 फ्लावर नंबर 4 को पॉलिनेट कर रहा है तो? जेनोगेमी मैम, जेनोगेमी। हाँ ठीक, अभी ठीक है? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है हमको। चलो आगे बढ़े फिर। मैम जीनोगैमी का थोड़ा डेफिनेशन दिखाइए ना, मेरे हाँ, नेटवर्क लिख लो। इवन आई नीड अ 1 मिनट ब्रेक राइट नाउ, थोड़ा सांस लेना है हमको, तो लिख लो तब। आज चलो, मैम लिख को लो। हाँ, क्या बोल रहे हो सृष्टि? मैम आज आपको लगभग हार्ट अटैक आ जाता अगर कोई नहीं समझता तो। हाँ यार, तुम लोग जेनेटिक्स समझ गए हो, तुम लोग पॉलिनेशन नहीं समझ पा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है। तो हो जाता है कभी, कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है, इट्स ओके। अब समझ में आ रहा है ना कि पॉलिनेशन इज नॉट सो इजी। तो पॉलिनेशन घर जा करके प्लीज रिवाइज कर लेना, वरना टेस्ट में तुम लोग का पेपर चेक करने में मेरा बुरा हालत हो जाएगा नहीं तो। मैम वैसे इस वाले टेस्ट में मतलब अब नेक्स्ट टेस्ट कब है? सैटरडे को है ना? इस सैटरडे को तो नहीं है, अगले अगले सैटरडे सैटरडे को है ना? कर लेंगे ना। अगर लेंगे टेस्ट तो इसी चैप्टर का लेंगे। ठीक है मैम। नहीं मैम प्लीज। हाँ, ले लेंगे टेस्ट। तुम लोग पढ़ो तो उसमें मेरा भी फायदा है ना, तुम लोग पढ़ोगे। मैम बहुत अच्छा है मैम, ऐसे रिटर्न टेस्ट मैम बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आई नो, वरना तुम लोग अभी से ही टेस्ट देते रहोगे तो बाद में परेशान नहीं होगे, बाद में मेरा भी बर्डन कम रहेगा, तो इसलिए अभी से ही हाँ, टेस्ट देते रहो। थोड़ा थोड़ा हम कभी कभार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम थोड़ा कभी डांट देते हैं या कुछ वैसा, बट ठीक नहीं है, मैम it's okay। चलता है, हाँ तो आप हमारी मेंटर है तो इतना तो आपका हक है। अब फिर भी बाकी टीचर से कंपैरिजन में हम काफी कम डांटते होंगे, है ना? यस मैम। नहीं मैम आप ज्यादा करती हैं। हम ज्यादा डांटते हैं। ओके, पास आउट बैच को ये पता था कि अगर हम डांट रहे हैं तो जिस दिन हम डांटेंगे उस दिन बहुत बुरे तरीके से डांटेंगे, मतलब वो भिगा कर बेइज्जती करते हैं उस दिन, जिस दिन भी डांटते हैं, तो वो लोग उस हिसाब से प्रिपेयर रहते थे। डांट भी आता है। बाकी जगह होता है, बाकी टीचर से यूजुअली डांट सुनते रहते हो, मेरे से तुम लोगों को डांट सुनने का हैबिट कम है। मेरे से एक ही दिन डांट सुनते हो, अच्छे से सुन लोगे। मेरे साथ वो चीज है कि मतलब एक ही बार डांटते हैं, अच्छे से डांटते हैं, फिर 1 हफ्ते तक शांति रहती है। डोज अच्छा पड़ जाता है क्या? मैम, डोज अच्छा पड़ जाता है उस दिन। हाँ, डोज अच्छा बढ़ जाता है ना, वही मेरा लॉन्ग लास्टिंग डोज होता है थोड़ा। चलो ठीक है, हो गया। दीक्षा हो गया? चलो यस आगे मैम। बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। हेडिंग लगाओ, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में पहला लिखो विंड। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में पहला लिखो विंड। विंड, हाँ विंड, या फिर विंड पॉलिनेशन लिख लो। या एजेंट्स लिख रहे हो ना, विंड ही रहने दो बस। पहला लिखो विंड। विंड में क्या होता है? ऑब्वियसली विंड पॉलिनेशन है, तो पॉलिनेशन कैसे होगा? विंड के थ्रू होगा। ये तो पहली बात तो क्लियर है, ये तो सबको पता होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा ये तो। अब Yes, ma'am. इसके अंदर क्राइटेरिया क्या क्या होता है वो देखो। पहला इसके अंदर लिखो, pollen grains आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। pollen grains आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। पॉलन ग्रेन जो होता है वो हल्का होता है एंड नॉन स्टिकी होता है। क्यों?
क्यों लाइट होता है, नॉन स्टिकी होता है? क्योंकि विंड पॉलिनेशन है। अगर पॉलिन ग्रेन्स एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा तो विंड थोड़ी पॉलिनेट करवा पाएगा, या अगर पॉलिन ग्रेन बहुत हैवी होगा तो विंड थोड़ी उसको उड़ा पाएगा। जब बहुत तेज हवा चलता है तो जो पतले हल्के लोग होते हैं उन लोगों को बोला जाता है ना कि घर के अंदर रहना वरना उड़ जाओगे। जो लोग थोड़े बल्की रहते हैं, हैवी रहते हैं, उनको नहीं बोला जाता है कि बाहर मत जाना उड़ जाओगे। तो बेसिकली जो लाइट वेटेड चीज होता है, जब बहुत तेज आंधी चलता है तो क्या कभी देखे हो क्या कि कुर्सी फ्लोट कर रहा है, घर से कुर्सी उड़ करके दूसरे के घर में जा रहा है? ऐसा नहीं होता। पर प्लास्टिक उड़ता है, पेपर उड़ता है ना? जो लाइट वेटेड सामान होता है ना वो उड़ता है। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि पॉलन ग्रेन जो है वो लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड लिखो, सच प्लांट्स possess well exposed stamen, such plants possess well exposed stamens and large feathery stigma to easily trap airborne pollen grain. चलो इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, एक तो स्टेमन जो है वो अच्छे से एक्सपोज्ड होना चाहिए। स्टेमन इजीली एक्सपोज्ड होना चाहिए क्योंकि विंड पॉलिनेशन है। अगर स्टेमन छुपा हुआ होगा तो विंड तो उसको पॉलिनेट नहीं करवा पाएगा। तो एक तो स्टेमन जो है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि जब विंड आए तो स्टेमन आराम से टूट जाए, मतलब पॉलन जो है वो आराम से टूट जाए और ये रिलीज हो जाए। ठीक है, पहला तो ये है कि स्टेमन शुड बी वेल एक्सपोज्ड। क्लीस्टोगैमस फ्लावर में जो फ्लावर बंद होते हैं क्लीस्टोगैमस, उन फ्लावर्स में कभी भी पॉलिनेशन नहीं होता। ठीक है, विंड पॉलिनेशन तो भूल ही जाओ, कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है ना, विंड पॉलिनेशन में जो स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा कैसा होता है? देखो, ये जो स्टिग्मा होगा एक तो ये लार्ज होगा, एक तो ये स्टिग्मा लार्ज होगा और दूसरा फेदरी होगा। मक्कई देखे हो? मक्कई यस मैम। मक्कई देखे हो? मक्कई में भुट्टे का बाल सुने हो? भुट्टे का बाल, यस मैम। यस मैम। भुट्टे के Yes, बाल को ma'am. पहचान रहे हो ना, समझ रहे हो ना भुट्टे के बाल को? तो हाँ। भुट्टा जो होता है ना उसमें जो बाल होता है, भुट्टा का जो बाल होता है जिसको हम लोग हटाते हैं उसके बाद भुट्टे को पकाते हैं, तो वो जो बाल होता है ना भुट्टे का, वो एक्चुअल में उसका स्टिग्मा होता है। वो स्टिग्मा इतना फेदरी क्यों होता है? इतना फेदरी, इतना लहराता बलखाता हुआ क्यों होता है? वो स्टिग्मा क्यों होता है? क्योंकि कहीं से भी कोई हवा आए, कहीं से भी ऐसे 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 होता है ना, ऐसे होता है, कहीं से भी कोई हवा आए और किसी के साथ भी कोई भी एंथर आ जाए तो वो उसके हेयर में आकर के ट्रैप हो जाए। ठीक है, कहीं से भी कोई एंथर आए तो वो उसके हेयर में आकर ट्रैप हो जाए, क्योंकि ये विंड पॉलिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पे हवा में आएगा, जो भी एंथर आएगा ना वो एयर में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है वो बहुत लार्ज होता है और फेदरी होता है, पंख की तरह होता है, ताकि कोई भी एंथर आए तो उसमें आकर के चिपक जाए या उसमें आके फंस जाए। ठीक है, विंड पॉलिनेशन में एंथर को फंसाने के लिए, अपने अंदर एंथर को फंसाने के लिए स्टिग्मा जो है वो लार्ज होता है और वो फेदर लाइक होता है। इज दैट ओके? ठीक है,
Yes, Yes. ma'am. चलो इसी में अगला पॉइंट लिखो, सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल होता है इनमें, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, and the flowers are packed in inflorescence, and the flowers are packed in inflorescence. फ्लावर्स के ग्रुप को, फ्लावर्स जब बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर के ग्रुप को फॉर्म कर रहे हो तो उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लावर्स आर फॉर्मिंग इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, सिंगल ओव्यूल एंड फ्लावर्स आर फॉर्मिंग इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एक तो अभी समझ ही गए होगे, कॉर्न। हाँ कॉर्न, तो मेज लिख लो, मेज। दूसरा ग्रासेस, अच्छा अब दूब ग्रास को अगर देखोगे तो दूब ग्रास के ऊपर में, हम एक दिन और बोले थे ना, हम दिखाना भूल गए थे, ग्रास को अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा ऐसा ग्रास में प्रेजेंट होता है, देखे हो यस कभी? मैम, यस होता मैम, है ना? यस मैम। तो वो ग्रासेस जो होता है उसका भी स्टिग्मा जो है वो लार्ज एंड फेदरी है। ठीक है, तो एग्जांपल में लिखो मेज, ग्रासेस। हम कॉटन हो सकता है? कौन सा? कॉटन? यस मैम, मतलब नहीं 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 होगा, नहीं होगा, सॉरी मैम, वो Cotton कुछ और नहीं होगा। था। कॉटन हाँ। में जो पॉलन रहता है ना, उसी के अराउंड में वो कॉटन प्रेजेंट रहता है। हाँ, कॉटन नहीं होगा। आगे लिखो वीट, शुगर केन एंड बैम्बू। अच्छा पता है बैम्बू इज अ टाइप ऑफ ग्रास? Yes, ma'am. पता है ना? बैम्बू जो होता है टाइप ऑफ ग्रास ही होता है, ग्रास फैमिली को ही बिलोंग करता है बैम्बू। ठीक है, अच्छा ये जो है विंड जो है ये बायोटिक फैक्टर है या एबायोटिक फैक्टर है? एबायोटिक। मैम ए बार। एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक का मतलब होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख लो, एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर हो रहा हो, तो ये एबायोटिक फैक्टर है। विंड इज एबायोटिक फैक्टर। मैम एग्जांपल सीखना है ना? एग्जाम्पल्स दिखाते हैं हम। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में वी स्टडी अबाउट वाटर, क्योंकि वाटर में थोड़ा ज्यादा समझने का है। मतलब आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, क्योंकि पॉलिनेशन समझने में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो इसीलिए हो सकता है कि वाटर पॉलिनेशन समझने में वैसा भी दिक्कत नहीं होगा। यस मैम, अभी बहुत बता स्टार्टिंग में ही थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। अभी बता दें फिर, या फिर अगली क्लास में बताएं वाटर पॉलिनेशन? मैम खत्म हो जाएगा तो बता दीजिए। क्लास में। चलो वाटर पॉलिनेशन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी के इस डायग्राम को देख लो, यहाँ पे बुक नजर आ रहा है मेरा? नहीं मैम, पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 29 देखो, पेज नंबर 29 में अपर राइट हैंड कॉर्नर पे जो डायग्राम है। यस मैम, a wind pollinated plant showing compact inflorescence. हाँ हाँ हाँ, a wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamens. ओके, तो एक काम कर सकते हो बस आप लोग, नेक्स्ट क्लास मंडे को है ना? यस मैम, यस मैम। आई डोंट थिंक आज मेरा सक्षम वाला क्लास होगा, तो इफ यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, अगर बस 1 मिनट दोगे तो हम लोग वाटर पॉलिनेशन आज ही खत्म कर लेते हैं, तो अगले क्लास में मे बी आउटब्रीडिंग तक पहुंच जाए। ठीक है? 8 मिनट में हो जाएगा? नहीं नहीं, मतलब इफ यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव सम वर्क टू डू, आई विल जस्ट कम बैक एंड मैम ठीक है। ठीक है, 1 मिनट का जस्ट लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट और फिर वाटर पॉलिनेशन को खत्म ही करते हैं फिर। ठीक है?
स्टार्ट करें? यस मैम। थोड़ा अटेंटिवली सुनना, थोड़ा अटेंटिवली समझना, क्योंकि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेन है अभी हमारे पास, मतलब 20 मिनट में हम लोगों को ये टॉपिक खत्म करना है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अटेंटिवली। चलो, वाटर पॉलिनेशन में पहला पॉइंट लिखो, वेरी रेयर, मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर इज वेरी रेयर एंड फाउंड in only very rare and found in only 30 genera. 30 genera मतलब जीनस, 30 genera जिसमें मोस्टली मोनोकॉट्स ही हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स। तो वाटर पॉलिनेशन इज कंपैरेटिवली रेयर, विंड पॉलिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि वाटर पॉलिनेशन इज वेरी रेयर। ओके, 30 जेनरा में लगभग 30 तरह के जीनस में देखने को मिलता है, जिनमें से मोस्टली आपके मोनोकॉट्स ही हैं, डाइकॉट्स काफी कम है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, pollen grains are light, pollen grains are light, लाइट क्यों है? ताकि पानी में डूब ना जाए। pollen grains are light, unwettable, unwettable मतलब या फिर ब्रैकेट में लिख लो ड्राई, नहीं ये मत लिखो। वाटर रेजिस्टेंट। फिर से बोलो सृष्टि। मैम वाटर रेजिस्टेंट। यस, थैंक यू। वाटर रेजिस्टेंट लिख लो। वाटर रेजिस्टेंट, इनमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है विच कीप्स देम स्लिपरी, तो ताकि ये गीले ना हो जाए। ओके, क्योंकि अगर वेट हो जाएंगे तो हेवी हो जाएंगे तो सिंक कर जाएंगे। ओके, तो अनवेटेबल एंड मोस्टली अनकवर्ड, and mostly uncovered. They have a long, mucilage, they have mucilage sheath, they have a mucilaginous covering, they have a mucilaginous covering, to prevent wetting. Next point लिखो, stigma is generally long. Stigma is generally long. Stigma is generally long and covered with mucilage. 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 ठीक है? चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वैलिस्नेरिया, ज़ोस्टेरा, वाटर लिली, इनसे बहुत एग्जाम्पल्स पूछा जाता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विंड पॉलिनेशन से अगर क्वेश्चन आता है
तो वो यही आता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेशन, ऐसा क्वेश्चन आता है। पर अगर वाटर पॉलिनेशन से क्वेश्चन आता है तो जनरली वैलिस्नेरिया, ज़ोस्टेरा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो पहला, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला which grow in fresh water and several marine sea grasses such as ज़ोस्टेरा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में हम लोगों को देखना है वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ोस्टेरा। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रेश वाटर है, कौन सा मरीन है। तो इनमें से थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ज़ोस्टेरा है, मतलब सुनने में सबसे ज्यादा विदेशी नाम ज़ोस्टेरा का लगता है। वैलिस्नेरिया भी है पर ज़ोस्टेरा याद रखो कि ज़ोस्टेरा इज मराइन। बाकी जो दोनों है, हाइड्रिला तो हम लोगों को पता है फ्रेश वाटर है हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर है। आप लोग पूरा लिख लेना फ्रेश वाटर, एफ वाटर मत लिखना। अब देखो वैलिस्नेरिया में कैसे होता है वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। वैलिस्नेरिया का पहले हम लोग केस देखते हैं। वैलिस्नेरिया में याद रखना, वैलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। वैलिस्नेरिया का पहले केस देखो। वैलिस्नेरिया में क्या होता है, in Valisneria the female flower reach the surface of water by long stalk and male flowers or pollen grains are released onto the water surface. These are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower and stigma. Okay, तो पहले वैलिस्नेरिया में देखो क्या हो रहा है। वैलिस्नेरिया जो है वो जमीन के सतह पे ग्रो करता है, ठीक है। वो वाटर के सतह पे लाइक लोअर सरफेस के तरफ ग्रो करता है, पर इसका स्टॉक, स्टिग्मा इतना लंबा होता है, इसका स्टिग्मा इतना बड़ा होता है that the stigma can reach the surface of water, ठीक है। स्टिग्मा इज रीचिंग द surface of water. अब pollen grains क्या होता है, pollen grains are released in water. pollen grains जो है वाटर में रिलीज्ड है। अब ये pollen grains फ्लोट करते करते आएंगे और आकर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देंगे, वैलिस्नेरिया के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देंगे, ठीक है। तो वैलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन ही होता है क्योंकि जो pollen grains का मूवमेंट हो रहा है दैट इज थ्रू वाटर, ओके। और ये pollen grains कैसे मूव करते हैं, दे मूव पैसिवली। पैसिवली मतलब कोई एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है इनके मूवमेंट में, ये वाटर करंट के साथ साथ, पानी के धारा के साथ साथ ये बह रहे हैं, ठीक है। वाटर करंट के साथ बह रहे हैं ये वैलिस्नेरिया। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके। इसके आगे देखो लिखा हुआ है इन अनदर ग्रुप वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेस, female flower remains submerged in water and pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water. जैसे वैलिस्नेरिया में पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन वैलिस्नेरिया में कैसे हो रहा है, वाटर के सरफेस पे हो रहा है, वाटर के सरफेस पे वैलिस्नेरिया में पॉलिनेशन होता है। सी ग्रासेस में कैसे होता है, तो सी ग्रासेस में कैसे होता है, सी ग्रासेस में पानी के अंदर, सी ग्रासेस में पानी के अंदर ही स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से पानी के अंदर ही स्टिग्मा फ्लोट कर रहा होता है, स्टिग्मा विच हैज अ लॉन्ग स्टॉक, स्टिग्मा भी फ्लोट कर रहा होता है। और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भी रिबन लाइक होते हैं, दे आर आल्सो फ्लोटिंग इनसाइड द वाटर। पर ये जो फ्लोट कर रहे होते हैं ये एक्चुअली वाटर करंट के साथ साथ फ्लोट कर रहे होते हैं, ये पैसिवली फ्लोट कर रहे होते हैं। ये ऐसे इनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिसके थ्रू ये स्विम करते हैं, ठीक है ना। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और मोस्टली केसेस में जो स्टिग्मा है और जो पॉलन ग्रेन्स है दे आर कवर्ड विथ अ म्यूसिलेट शीट,
मतलब म्यूसिलेज के लेयर से कवरिंग होता है ताकि दे डू नॉट गेट वेट. ओके, दे आर फ्लोटिंग. सी ग्रासेस में दे आर फ्लोटिंग इनसाइड द वाटर. वैलिस्नेरिया में पानी के ऊपर वाले सरफेस पे फर्टिलाइजेशन होता है. अब यहाँ पे एक और केस आता है जिसके बारे में जानना जरूरी है, विच इज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली. वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में ऐसा लगता है कि विंड पॉलिनेशन हो रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है. ध्यान रखना, जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान रखना. यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है. चलो लेट्स ड्रॉ. एक बार के लिए पानी को ब्लू कर देते हैं. In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind, as in most of the land plants. Insect or wind, wind भी ऐड कर लो यहाँ पे, insect and wind. अब इनमें जो फ्लावर होता है ना, ये पानी के ऊपर राइज कर जाता है. ठीक है, इनमें जो फ्लावर होता है ये एक्चुअल में पानी के ऊपर प्रेजेंट होता है. थोड़ा सा पोर्शन जो है वो पानी के नीचे रहेगा, पर ये मोस्टली फ्लावर जो है वो पानी के ऊपर आ जाता है. तो ये पानी में ग्रो करता है, इसलिए पहले कंफ्यूजन था कि वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पर इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन होता है. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि फ्लावर जो है वो पानी के ऊपर है, तो कोई इंसेक्ट आया, इस फ्लावर से उठाकर एंथर इधर इधर कर दिया, इस फ्लावर से उठाकर एंथर इधर कर दिया. ठीक है, या फिर को विंड चला और एक फ्लावर से एंथर्स उड़ के दूसरे फ्लावर में चला गया, एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर में चला गया. तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के केस में याद रखना कि नॉट वाटर पॉलिनेशन, यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, अब जो एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जितने भी आपके लोअर प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इन सब में आपको वाटर पॉलिनेशन ही होता है. फर्टिलाइजेशन तब तक एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नहीं होगा जब तक कि वाटर नहीं प्रेजेंट है. इसलिए एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो एरिया है जहां पे वो ग्रो करते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हमेशा पानी चाहिए होता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक है, तो इसीलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं. जो मॉइस्ट रीजन होता है सिर्फ वहीं पे मिलेगा. तालाब, लेक, रिवर, सीज, इनके आसपास ही ये देखने को मिलेंगे या इनके अंदर ही ये देखने को मिलेंगे. ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम. यहाँ तक पढ़ के रख सकते हो. और प्लीज थोड़ा मेरा काम घटाने के लिए एक काम और कर लेना. आगे का पढ़ कर. हाँ एग्जैक्टली. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ के रखना. मतलब Okay, पेज सब लोग समझ रहे हो ना? 2 दिन का टाइम है आपके पास. कल तो टेस्ट है ना? कल टेस्ट है. कौन से चैप्टर्स का टेस्ट है कल? मैम 11 का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी से. आवाज नहीं आ रहा पुष्कर. मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी से. अच्छा, मैम human डाइजेशन, Yes, एब्जॉर्प्शन, न्यूरल कंट्रोल एंड हम एक और वो वाला चैप्टर है. और मैम एक और कौन सा था? बायो तो ठीक है मैम, बट फिजिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. अच्छा कोई बात नहीं. अच्छा, बायो का पेपर कैसा आ रहा है? एनसीईआरटी से या आउट ऑफ एनसीईआरटी? मैम लग तो रहा आउट ऑफ एनसीईआरटी. एग्जाम्पल्स दिया था मैम, एनसीईआरटी का ज्यादा एग्जाम्पल्स था और भी था बहुत ज्यादा. एनसीईआरटी से मतलब 80% पेपर एनसीईआरटी से था. नो मैम. नहीं मैम, उतना भी नहीं. नहीं था.
मैम लगभग 50% से 55% यस हाँ मैम, मैम जिस उतना ही होगा। मैच कर रहा था मैम, एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का। हाँ मैम, बस जो हाँ एग्जाम्पल मैम बेस्ड कुछ क्वेश्चन कुछ थे था वो। लेकिन हाँ, ज्यादा लग ज्यादा रहा नहीं। था कि मतलब आप चलो बाहर ठीक से। है, हम सर से बात करके देखेंगे। अब कल वाली टेस्ट के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पेपर बन चुका होगा। पर आगे के टेस्ट के लिए हम बात करके देखेंगे एक बार सर से, ठीक है? ओके मैम। चलो ठीक है, सो कीप स्टडिंग। और अगले क्लास के लिए प्लीज संडे को थोड़ा टाइम मिलेगा तो संडे को बस रीड करके रखना और कुछ नहीं करना है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन तक पढ़ के रखना, ठीक है? देखते हैं, आई विल ट्राई कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में ओके, नेक्स्ट वीक थोड़ा मुश्किल है कंप्लीट होना एक्चुअली, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो देखते हैं, पर ठीक है, हमारा सिलेबस काफी सही जा रहा है। आपका पहला जो टेस्ट है 12th स्टैंडर्ड का पहला टेस्ट कब है? 10 जुलाई को है ना? यस मैम। 10 जुलाई से तो बहुत बायोलॉजी। पहले। हाँ, 10 जुलाई से तो बहुत पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 जुलाई में 10 जुलाई को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ही आ रहा है। उसके बाद अक्टूबर के आसपास, सितंबर या अक्टूबर के आसपास अगला टेस्ट रहेगा, दैट इज ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर भी हम लोगों का खत्म हो जाएगा तब तक। हाँ मैम, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या सृष्टि? मैम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वही चैप्टर का नाम है। हाँ, मॉलिक्यूलर बेस, क्योंकि वो आई नो कि वो अच्छा खासा टाइम लेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस हाँ ऑफ मैम। इनहेरिटेंस में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। मतलब वो जेनेटिक्स के चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से काफी बड़ा है, तो उसमें समझने का भी बहुत ज्यादा है। पर उसमें ये है कि उसमें अगर समझ जाओगे तो उसमें रटना कम पड़ेगा, अगर समझ जाओगे तो रट्टा मारो कम है वो। तो चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। वील कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। मंडे को अगला क्लास है एट 3:30 PM। ओके मैम, हाँ बोलो ना। मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे बट आप 5 में लिखे थे कि हम सॉल्व नहीं किए। नगमा, हमको मिल नहीं रहा है एक्चुअली कि और कौन सा क्वेश्चन तुम सॉल्व किए हो। हाँ, हम इसलिए लिखे थे कि सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो। हम एक बार फिर से देख लेंगे। और कुछ आंसर भेजने में तो कुछ छोड़ नहीं दिए हो ना? ऐसा तो नहीं है कि कुछ सारा हम सॉल्व किए थे और सारा का पिक भेजे थे मैम। अच्छा चलो ठीक है, हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे उसको। पर थोड़ा सा नंबरिंग क्लियर वे में किया करो। जैसे तुम सेक्शन सी का अगर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट की हो ना, तो तुम उसको ऐसे नंबर की हो 2C, ठीक है? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर इसको तुम C2 भी लिखो ना तो भी हमको समझ में आ जाएगा। पर तो थोड़ा सा नंबरिंग करेक्शन करो। हम एक बार वैसे फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है? और ऑल्सो तुम्हारा जो आंसर्स था, मेरे फोन में कुछ इशू है जिस वजह से मेरे फोन में ओपन नहीं होता आंसर्स। तो लैपटॉप में अगर हम आंसर्स चेक करते हैं तो तुम्हारा आंसर सारा जो है वो लैंडस्केप मोड में है, तो हम पूरे टाइम ऐसे टिल्ट करके आंसर चेक करते हैं तो वो थोड़ा इश्यू हो जाता है। एक में खाली एक्सप्लेन नहीं हुआ था मैम, वो कौन सा तो एक क्वेश्चन था लास्ट वाला था जिसमें हम एक्सप्लेन नहीं किए थे, बट आप लिखी भी थी कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे तुम्हारा आंसर फिर। हम देख वेजिटेटिव लेंगे वैसे प्रोपगेशन हमको। वाला होगा। क्या सृष्टि? हम वो क्वेश्चन उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला होगा। नहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला नहीं था, एक और क्वेश्चन था, उसी में हम अच्छा, पिछले क्लास में हम सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तब तुम आई नहीं थी, तब तुम एब्सेंट थी। मैम मेरा तबीयत खराब था मैम, इसलिए अटेंड नहीं किए थे क्लास। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ठीक हो? यस मैम। चलो ठीक है। तो हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे नगमा, और हम तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है? ओके मैम। चलो ओके, थैंक यू देन, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।